Welcome friends. Today we will discuss clause 40, that is dividend. So what is dividend and why it is taxable? So basically dividend is a distribution by the company to its shareholders of accumulated profits. Now what is accumulated profit? So accumulated profit is all kind of profits up to the date of distribution of company, and in the case of liquidation accumulated profits is a profit up to the date of liquidation, but in one case, that is compulsory acquisition of company by a government undertaking. In that case accumulated profits will not be calculated in liquidation. So let's see what is included in dividend. So what clause A says: distribution of accumulated profits, capitalized or not, to shareholders all or any part of the asset. तो कंपनी कभी कभी क्या करती है, rather than investing their profits in business, कंपनी उनका जो accumulated profit होती है वो शेयर होल्डर को in the form of dividend distribute करती है और वो taxable होता है. What clause B says: distribution of debentures, debenture stock or deposit certificate in any form with or without interest, and distribution to preference shareholders of shares by way of bonus. तो बेसिकली कंपनी जरूरी नहीं है कि ऑल द टाइम जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो डिविडेंड के तौर पे कैश में पे करे. समटाइम्स कंपनी डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक या फिर कोई डिपॉजिट सर्टिफिकेट के तौर पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है. और इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको इक्विटी शेयर्स भी कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट करती है. नाउ क्लॉज सी टॉक्स अबाउट लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. अब लिक्विडेशन क्या है? तो कभी कभी कंपनी को बिजनेस में बहुत लॉस हो जाता है और उसको अपनी कैपिटल एसेट्स लिक्विडेट यानी कि सेल ऑफ करनी पड़ती है. तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होता है वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको भी डिविडेंड माना जाता है एज पर क्लॉज सी. क्लॉज डी रिडक्शन ऑफ कैपिटल. कभी कभी कंपनी जो अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होती है उसको कैपिटल पोर्शन को रिड्यूस करने के लिए भी यूज करती है. तो जो कंपनी अपना कैपिटल रिड्यूस करना चाहती है वो भी अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कैपिटल रिडक्शन के लिए यूज करती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बट वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज्यादा कैपिटल रिड्यूस नहीं कर सकती. नाउ व्हाट क्लॉज ई सेज: तो जो भी कंपनी जिसमें पब्लिक इज नॉट इंटरेस्टेड, ऐसी कोई भी कंपनी है जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड जिसमें पब्लिक विच इज अनलिस्टेड, तो उसमें कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो डिविडेंड गिना जाता है. एनी एडवांस और लोन टू एनी शेयर होल्डर विच हैज वोटिंग पावर मोर देन 10%. तो अगर कोई शेयर होल्डर है जिसका कंपनी में वोटिंग पावर 10% से ज्यादा है, अगर उसको कंपनी कोई एडवांस और लोन देती है तो वो भी डिविडेंड माना जाएगा. अगेन ये कंपनीज जो प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड विच इज अनलिस्टेड, उसी में ये डिविडेंड माना जाएगा. या फिर कोई ऐसी कंसर्न है जिसमें जो शेयर होल्डर है वो पार्टनर या मेंबर है. अब आप जानना चाहेंगे कंसर्न क्या है, तो एनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और कंपनी जिसमें शेयर होल्डर या तो पार्टनर है या मेंबर है या फिर डायरेक्टर है, तो ऐसी कोई भी कंसर्न है उसको अगर कंपनी के थ्रू कोई भी पेमेंट हुआ है तो वो भी डिविडेंड माना जाएगा. या फिर कोई इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए शेयर होल्डर को कोई भी अमाउंट कंपनी में से मिली हो, जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक अनलिस्टेड है, तो उसको भी डिविडेंड माना जाएगा. बट ये जितना भी पेमेंट कंपनी में से हुआ है ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तक ही होना चाहिए जो डिविडेंड माना जाएगा. एंड एफ विच इज बायबैक. तो अभी बायबैक ऑफ शेयर्स को भी डिविडेंड माना गया है. तो जो भी कंपनी इन केस ऑफ बायबैक शेयर होल्डर्स को शेयर्स परचेज करने के लिए पेमेंट करती है वो भी अब डिविडेंड माना जाएगा विच इज टैक्सेबल. तो अभी क्या डिविडेंड नहीं माना जाएगा? इन केस ऑफ लिक्विडेशन और रिडक्शन ऑफ कैपिटल कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो इन द केस ऑफ लिक्विडेशन और रिडक्शन ऑफ कैपिटल कंपनीज की जो सरप्लस एसेट होती है उसमें उनका कोई अधिकार नहीं होता है. तो ऐसा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको डिविडेंड नहीं माना जाएगा. कंपनी का कोई बिजनेस ही लैंडिंग का है, लैंडिंग ऑफ मनी विच इज कंपनीज एसेंशियल बिजनेस, और उसके तौर पर अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन या एडवांस और लोन शेयर होल्डर को दिया गया है एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को डिविडेंड नहीं माना जाए. क्लॉज ए टू एफ में अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और वो पे नहीं हुआ है और अभी जो भी पेमेंट हो रहा है वो उसके सामने सेटअप किया गया है तो उसको पहले डिविडेंड मान लिया गया है, इसलिए अभी जो भी पेमेंट हुआ है वो अगेन उसको डबल टैक्सेशन नहीं लगेगा और वो डिविडेंड नहीं माना जाएगा. अगर कोई कंपनी डी मर्जर में जाती है और उसमें कोई भी रिजल्टिंग कंपनी होती है, उसके शेयर होल्डर्स को कोई भी पेमेंट होता है तो वो डिविडेंड नहीं माना जाएगा. अगर कोई एडवांस और लोन टू
ग्रुप एंटिटीज में दिया गया है, जिसमें एक ग्रुप एंटिटी है वो फाइनेंस कंपनी है जिसका फाइनेंस का बिजनेस है, तो वो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिविडेंड नहीं माना जाएगा। या फिर कोई ग्रुप एंटिटीज है जिसमें एक कंपनी बाहर के, इंडिया बाहर के कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और वहां पे काम कर रही है, तो अगेन ये जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो डिविडेंड नहीं माने जाएंगे।